हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आज के दिन हमने दो ट्रेड्स प्लान करी थी। द फर्स्ट वाज एन ऑप्शन बाइंग ट्रेड, और दोनों ही ट्रेड्स जो हैं वो हमने बैंक निफ्टी में प्लान करी। द ऑप्शन बाइंग ट्रेड जैसे ही हमने एंटर किया, जस्ट इन अबाउट 1 और 2 कैंडल्स एक यूफोरिया कैंडल फॉर्म हो गई। सो दैट्स एन इंडिकेशन कि हमें हमारा प्रॉफिट जो है क्लोज कर लेना है। सो उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमने एट अराउंड 8% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला है, दैट इज़ ऑन द कैपिटल। द सेकेंड ट्रेड जो कि मार्केट की एक वीकनेस फोकास्ट करने के बाद, या एक वीकनेस जब पोर्ट्रे हो गई मार्केट में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमने पोजीशंस बनाई हैं। सो 44,700 कॉल ऑप्शन जो कि लास्ट डे भी हमने शॉर्ट किया था, द सेम कॉल ऑप्शन हमने आज शॉर्ट किया है एट अराउंड 133.75। तो स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, दोनों ही ऑप्शन बाइंग ट्रेड के और ऑप्शन सेलिंग ट्रेड के। ओके। एंड अगर आप देखोगे तो द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑन कैपिटल अगर आप देखोगे सो इट्स ओनली 3%। ओके, और एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड इससे ज़्यादा आपको दे भी नहीं पाएगा। 3 to 4%, 5%, दैट्स मैक्स। राइट। लेकिन अगर आप देखोगे ऑन चार्ट्स, ऑन द ऑप्शंस, ओके, तो यहाँ पे दिस इज गिविंग यू डाउन साइड रिटर्न ऑफ अबाउट 27%, 27.5%। ओके। एंड द स्टॉप लॉस कितना है? 7.5%। सो अगेन 1:3, 3.5 is risk to reward. So that's a pretty good risk to reward. लेकिन जहाँ पे हमने एग्जिट किया है उसके बाद तो मार्केट और भी नीचे जा चुका है। एज यू कैन सी 71.07 वाज माय अल्टीमेट टारगेट। लेकिन कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कुछ कंडीशंस रहती हैं जिनके बेसिस पे आपको कई बार ऐसा होगा कि आप ये फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि वेदर यू हैव टू लेट योर प्रॉफिट्स रन, या फिर आपको वहाँ बुक करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 2.5 घंटे अगर आप किसी ट्रेड को होल्ड कर रहे हो एंड इट्स रियली स्ट्रगलिंग, और एक बार जब वो आपके प्रॉफिट टारगेट के आसपास आ चुकी है, एंड देन इट्स मेकिंग यू नो कंटिन्यूस, वहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन है एट अ लोअर प्राइस, तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि वहाँ से शायद से प्राइस रिवर्सल्स के चांसेस हैं। राइट। तो इन्हीं पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमने जो है 97 के अराउंड एग्जिट किया था। राइट। सो 97 के अराउंड हमने एग्जिट किया है, एंड आर एंट्री वाज एट अराउंड 133.75। सो ऑलमोस्ट इट्स 32-33 पॉइंट्स, 35 पॉइंट्स आई गेस, है ना। तो दिस इज एन ऑप्शन सेलिंग ट्रेड। अच्छा, ये प्लान क्यों किया गया? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली ट्रेड अगर आप देखोगे सो इट वाज इन बैंक निफ्टी। राइट। और आई गेस सेम स्ट्राइक प्राइस ही थी। 44,700 वाज द स्ट्राइक प्राइस। हम सुबह से यही प्लान कर रहे थे कि अगर इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो जैसे ही हमें कोई वीकनेस दिखेगी, हम उसमें एक सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अ, लेकिन अगर उससे पहले हमें बाइंग मोमेंटम दिख जाता है तो हमें बाइंग मोमेंटम में भी जाना चाहिए। सो द क्लियर एंड सिंपल आंसर है कि अगर आप फ्यूचर्स चार्ट को देखोगे और जो स्पॉट चार्ट है उसको अगर आप देखोगे, राइट, तो इन दोनों ही चार्ट्स में आपको एक एनॉमली दिखेगी। ओके, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप देखो यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में, तो द फर्स्ट कैंडल इज कम्प्लीटली ग्रीन, ठीक है, इट्स मोर ऑफ लाइक अ माराबूजो, लेकिन थोड़ी सी ऊपर से विक है। लेकिन यहाँ पे स्पॉट में तो जो कैंडल है वो कम्प्लीटली रिवर्स्ड है। दिस इज मोर ऑफ अ सेलिंग कैंडल, दिस इज मोर ऑफ अ बाइंग कैंडल। लेकिन कंफर्मेशन किस पे आएगा? दिस इज ऑलवेज ऑन द फ्यूचर्स चार्ट। राइट। सो यहाँ पे एक बाइंग साइड वॉल्यूम है। नाउ हमें बस ये कंफर्मेशन चाहिए था कि कब जो है प्राइसेस इन पर्टिकुलर हॉल्ट्स के ऊपर की तरफ निकलेंगे। ओके। सो नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो कम्प्लीटली ड्रॉप इन वॉल्यूम है, लेकिन उसके बाद जो फ्यूचर्स चार्ट है दैट्स एक्सप्लोडिंग लाइक एनीथिंग। ओके। एंड सेम कंफर्मेशन हमें ऑप्शंस में भी मिला। सो ऑप्शंस चार्ट और जो फ्यूचर्स चार्ट है वो अलाइंड थे सुबह। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे एट अराउंड आई गेस स्ट्राइक प्राइस दूसरी थी शायद, ओके, या फिर सेम थी। ओके, सो द एंट्री वाज एट अराउंड 151, ठीक है। एंड जैसे ही हमने एंटर किया दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, तो एक यूफोरिया थी कैंडल। सो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट वहाँ से शायद से या तो साइडवेज हो जाएगा या रिवर्स हो जाएगा। तो 151 पे हमने एंटर किया था, एंड एट अराउंड 163 हमने उस पोजीशन को एग्जिट किया। ओके।
सो दिस इज नॉट एन फीजिबल ऑप्शन बाइंग ट्रेड, लेकिन जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, ठीक है, एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड का, और अगर मार्केट एक फास्ट मोमेंटम में है, और अगर आप इतने स्मार्ट हो, आपका सेटअप उतना एफिशिएंट है, तो आप एक ऑप्शन बाइंग ट्रेड में भी जा सकते हैं, राइट। सो रिस्क बहुत ही कम था उस पर्टिकुलर ट्रेड पे। क्यों? क्योंकि जस्ट अबव द वीवैप थी प्राइसेस, सो वी वर लुकिंग फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ अबाउट 5 पॉइंट्स, ओके, और ऊपर की तरफ जो क्लोजिंग है दैट वाज अवेटेड ऑन द यूफोरिया। तो जैसे ही यूफोरिया आता, हम हमारी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ये कैसे कंफर्मेशन मिला कि आज के दिन हमें 44,700 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना है? ओके, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, सो एक कंफर्मेशन तो ये आ गया है 44,700 के कॉल ऑप्शन में कि यहाँ यूफोरिया है। ओके, फर्स्ट कंफर्मेशन। अच्छा, यूफोरिया के बाद क्या होता है? या तो मार्केट यूजुअली साइडवेज हो जाता है, या फिर मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है। सो दिस वाज द कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि जब मार्केट एक बार सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो दोबारा प्राइसेस वी वैप के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। तो जब तक प्राइसेस वी वैप के ऊपर है, तब तक तो किसी ऑप्शन को हम शॉर्ट करते ही नहीं है। जब तक प्राइसेस जो है वी वैप के ऊपर है, तब तक तो हम किसी ऑप्शन को शॉर्ट करते ही नहीं है। दिस वाज आवर थ्योरी। नाउ नेक्स्ट, क्या कि जैसे ही प्राइसेस वीवैप के नीचे क्लोज होना चालू होती हैं, दैट इज एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, ठीक है, दिस वाज अ कंफर्मेशन कि शायद से मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। कंफर्मेशन वन क्या है? कंफर्मेशन वन इज दिस पर्टिकुलर यूफोरिया। कंफर्मेशन टू इज कि जब भी सेलर्स का इन्वॉल्वमेंट आया है, उसके बाद जब बायर्स ने पुश किया, तो बायर्स कुड नॉट होल्ड ऑन टू द हायर लेवल्स, एंड दिस वाज अ जोन जहाँ पे हमें पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए थी। तो जो एक एवरेज प्राइस जो हमें मिली है ऑर्डर पे, दैट इज अराउंड 133.75। ओके, सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा एट अबव द वी वैप। सो वी वैप वॉज अराउंड 147, लेकिन उससे पहले ही जो है हमें एक रिजेक्शन दिख गया, दैट वॉज एट अराउंड 144। ओके, सो 144 वॉज आर न्यू स्टॉप लॉस। नाउ डाउन साइड कितना मूव कर सकता है मार्केट? तो सबसे पहली बात तो ये कि हम डे लो की तो बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो डे लो तक का टारगेट था। नेक्स्ट ट्रेलिंग टारगेट क्या है? नेक्स्ट ट्रेलिंग टारगेट इज ऑन द ऑप्शंस ऑन द फ्यूचर चार्ट। तो फ्यूचर चार्ट में अगर आप देखोगे, तो ये पर्टिकुलर जोन, ओके, दैट इज व्हाट, 44,600, दिस पर्टिकुलर 605 जोन, ठीक है। ये कौन सा जोन है जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट गिरा है? अगेन अगले दिन भी अगर आप देखोगे, तो एक कंटिन्यूस सेलिंग के बाद दोबारा जब मार्केट इन हायर लेवल्स पे प्रोसीड कर रहा है, तो वहां से दोबारा एक रिजेक्शन है। तो मार्केट एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, दो बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट कुड हैव हैपेंड इज कि मार्केट यहाँ से या तो सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, और अगर सपोर्ट लेने के बाद वीकनेस आती है, देन द मार्केट वुड प्रोसीड ऑन टू द लोअर साइड। ओके, सो दो टारगेट से, सबसे पहला तो ये कि मार्केट जो है जब भी फ्यूचर्स चार्ट में उस लेवल को टच करेगा, वी वुड बी क्लोजिंग अप पोजीशंस। सेकंड टारगेट एंड अल्टीमेट टारगेट वाज कि जो भी प्रीवियस डे का लो है ऑन द ऑप्शन चार्ट, दैट शुड बी आवर अल्टीमेट टारगेट, एंड दैट वाज एट अराउंड 1:6। ओके, सो 1:6 एग्जैक्टली मेरे ख्याल से इतना ही था, 1:6.21 है। ओके, एंड इट्स अराउंड 47.6% रिटर्न ऑन ऑप्शंस। अगर आप कैपिटल पे देखेंगे, सो इट वुड बी आई गेस 4.5%। ओके, सो 1.5% का रिटर्न और आ सकता था, बट एक ट्रेड को जब आप 2.5 घंटे होल्ड कर लेते हो, एंड इट्स फेस्टिवल सीजन, सो इट्स रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आपके रिलेटिव्स आए हुए हैं, आपके दोस्त आए हुए हैं, एंड उनके साथ एंजॉय करना भी मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ मार्केट या सिर्फ आपका करियर ही नहीं है लाइफ में, उसके अलावा भी आपके पास चीज़ है। सो ऑल्दो हमारे यहाँ पे तो आज राखी नहीं मनाई जा रही है, कल मनाएंगे, बट स्टिल एक फ्री होल्ड माइंड के साथ अगर आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, देन इट्स मोर प्लीजिंग, मोर हार्ट वार्मिंग, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे 97 के अराउंड ही हमने क्यों एग्जिट किया? तो द सिंपल रीज़न इज कि मार्केट इस पर्टिकुलर जोन पे, अगर आप एक फ्यूचर चार्ट में देखोगे, तो सबसे पहली बात तो क्या कि यहाँ पे अभी तक कोई भी सेलिंग साइड यूफोरिया नहीं आया। ओके, बाइंग साइड अगर आप देखोगे, सो दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज अ बाइंग साइड यूफोरिया। तो बाइंग साइड यूफोरिया के बाद तो मार्केट या तो इन हाइज को टेस्ट ही नहीं करता दोबारा,
ठीक है, और वहीं से साइडवेज हो जाता। लेकिन मार्केट तो क्या कर रहा है, मार्केट तो अगली कैंडल को भी सॉलिडली क्लोज कर रहा है और उसके ऊपर भी प्रोसीड कर रहा है। सो दिस वाज अ जोन और कंटिन्यूस, ये तो बहुत ही छोटी कैंडल्स बन रही हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ साइन कि यहाँ से या तो बहुत ही एब्रप्ट बाइंग साइड मोमेंटम आ सकता है। क्यों? क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है, और एक कंटिन्यूस सेलिंग के बाद जब भी प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी, जिन लोगों ने भी यहाँ कॉल शॉर्ट किए हैं, ऑलराइट, जैसे जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट किए हैं, दे वुड बी क्लोजिंग देयर पोजीशंस, जो भी अगले दिन होल्ड नहीं करना चाहते हैं, तो दे वुड बी क्लोजिंग देयर पोजीशंस, और वहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन ये कंफर्मेशन तो नहीं था कि मार्केट जो है 44,600 के नीचे इतना शार्प फॉल दे देगा राइट आफ्टर आई क्लोज माई पोजीशंस। सो कई बार मार्केट में आपको फोमो भी फील होगा, कई बार आपको ये भी लगेगा कि अब आई कुड हैव मेड 1.5% मोर, बट इवेंचुअली देखिए, चार मेजर फेयर रहते हैं किसी भी ट्रेडर के। सो सबसे पहला तो यही है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आपने आपकी पोजीशंस को एग्जिट नहीं किया है, ओके, सो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके सारे के सारे प्रॉफिट्स शायद से लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएं। ओके, एंड सेकंड थिंग इज कि जब आप इन चार्ट्स को देख रहे हैं, ठीक है, एंड कंटिन्यूसली देख रहे हैं फॉर 2.5 आवर्स, सो आपका माइंड जो है एक फटीक लेवल पे आ जाता है, एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक रियली गुड डिसीजन एट द टाइम। ठीक है, सो अगर आप चार्ट से बिल्कुल दूर हैं, लैपटॉप स्क्रीन से बिल्कुल दूर हैं 2.5 घंटे, एंड योर ट्रेड इज रनिंग, देन यू हैव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। लेकिन फॉर मी, मुझे लगता है कि ट्रेड को एक फ्रीक्वेंट टाइम पीरियड में देखना ज़रूरी है। ओके, सो एंड आई लव चार्ट्स। तो यहाँ पे यही पर्टिकुलर रीज़न है कि आई वॉज रियली फटीग्ड। ओके, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 1:3, तो 3% का रिटर्न ऑन कैपिटल तो हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके थे। सो आई थॉट ऑफ कि दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस टू क्लोज माई पोजिशन, ऑल्दो द अल्टीमेट टारगेट वॉज दिस, और मार्केट जो है उस पर्टिकुलर टारगेट पे आया भी है। ऑलराइट, सो दिस वॉज टूडेज ट्रेड। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कही थी कि हमें ये कैसे कंफर्मेशन मिलेगा कि हमें एक ओपन इंटरेस्ट चार्ट को या फिर एक ओआई चेंज को कैसे रीड करना है, अगर वो इतना ही मैनिपुलेटेड है तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि ओआई डेटा ऑन टाइम गैप्स। ऑलराइट, सो अगर आप देखोगे ओआई चेंज है, ठीक है, तो जब भी कोई मेजर फॉल आ रहा है या जब भी कोई मेजर वॉल्यूम स्पाइक हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको देखना है कि लास्ट 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, लास्ट 5 मिनट्स में क्या हो रहा है, एंड लास्ट 30 मिनट्स में क्या हो रहा है। दिस वुड गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि क्या तो वो मूव जो है जेन्युइन है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ओके, सो मार्केट में तो बहुत सारे डेटा है एंड इट कुड बी इजीली मैनिपुलेटेड। राइट, लेकिन ये ओआई डेटा को स्टडी कैसे करना है कि लेट्स से कि अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, राइट, तो बैंक निफ्टी में अगर हमें देखना है कि एक मेजर वॉल्यूम कहाँ आया है, एट अराउंड 1045। ओके, सो 1045 अगर मैं यहाँ पे स्विच कर दूँ, ऑलराइट, मैंने यहाँ पे 1040 1050 तक का हम लगा लेते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम जोन में अगर आप देखोगे तो जब इतना बड़ा बाइंग वॉल्यूम आया है ना, तो वो बाइंग वॉल्यूम के पीछे का रीज़न क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो राइट फ्रॉम 1030 1040 हमें देखना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो पुट का ओआई चेंज है दैट इज 2.53 lakhs। राइट, सो एक बाइंग मोमेंटम में, ठीक है, अगर ये बाइंग मोमेंटम है तो यहाँ क्या पुट का ओआई चेंज होना चाहिए? यस, डेफिनेटली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को भी ये लगता है, ठीक है, कि यहाँ से आ, जो है मार्केट एक सपोर्ट लेवल क्रिएट करेगा, ऑलराइट, और यहाँ से मार्केट को जो है एक न्यूअर हाइस पे जाना चाहिए या फिर एक हायर हाई बना के मार्केट को कंटिन्यूसली प्रोसीड करना चाहिए, दे वुड बी क्रिएटिंग देयर फ्रेश पोजीशंस देयर। ऑलराइट, दूसरे कौन से लोग, जिन लोगों को लग रहा है कि ये पर्टिकुलर जो जोन है इसके नीचे मार्केट
हेविली फॉल करना चाहिए, तो यहाँ पे पुट पोजीशंस क्रिएटेड है। तो एक तो हो गए पुट बायर्स, राइट, एक तो हो गए पुट बायर्स जो नीचे की तरफ प्लान कर रहे हैं। दूसरे कौन से हैं? दोज आर पुट सेलर्स। अच्छा, अगर आपने पुट को सेल किया है तो इवेंचुअली कैंडल्स कहाँ बनेगी? एंड यू नो दीज huge candles are never formed by option buying, these are always formed by option selling. Okay, तो जब भी आप पुट को सेल करोगे सो प्राइसेस एक हायर टाइम फ्रेम पे जाने चाहिए, ऑलराइट। एंड अगर आपने पुट बाय किया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक ह्यूज वॉल्यूम भी होना चाहिए। सो सेम चीज़ हम यहाँ पे एक कंफर्मेटरी लेवल पे देख सकते हैं ऑन द ओआई चेंज, ऑलराइट। सो यही टाइम टू टाइम ऑन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स हमें देखना है। एंड ओवरऑल अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे तो इन द मॉर्निंग 44,700 है ना, 44,700 पे एक अच्छा खासा वो आई था, राइट। अगर मैं आपको सुबह से लेके दिखाऊं टिल 10:30, तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है कि पुट्स जो है बहुत ही हेविली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो 44,700 दिस स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे 43 लाख का पुट हुआ ही है। नेक्स्ट थिंग भी नो कि अगर यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ही हैवी होती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, तो 44,700 वुड हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल ओआई, कॉल राइटिंग बहुत अच्छी खासी होगी। एंड 44,600 पे भी अगेन वी वुड बी पुशिंग। क्यों? क्योंकि द नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे बहुत ही हैवी पुट राइटिंग हुई है आफ्टर दिस गैप अप, दैट इज 44,600, राइट। सो दिस इज द मेन रीजन कि मार्केट एक सब्सटैंशियल फॉल लेने के बाद भी रिकवर कर रहा है स्लो एंड स्टेडीली बिकॉज ऑफ द पुट राइटिंग। तो जब ये पुट राइटिंग भी आउट परफॉर्म हो जाएगी, जब यहाँ भी हैवी कॉल राइटिंग हो जाएगी, सो दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस ये और भी ज़्यादा आपको रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो आई गेस सुबह से तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है टुवर्ड्स द सेलिंग साइड, तो अब अगर एक रिकवरी भी आती है एक सेकेंड हाफ सेशन में, तो शायद से बाइंग साइड आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे वीकनेस रहती है ऑन टू द रेजिस्टेंस लेवल्स, सो हम एक अगेन एक डाउन साइड मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो विद दैट सेड, ये थी आज की ट्रेड एनालिसिस एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे बात करूँ या फिर कुछ एक्सप्लेन करूँ इन डेप्थ, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल बी रिकॉर्डिंग वन वीडियो एवरी वीक जस्ट फॉर द एनालिसिस पार्ट। ओके, तो जैसे मैं वीडियोस में तो यूफोरिया भी यूज़ करता हूँ। आई ऑल्सो यूज़ ओपन इंटरेस्ट, आई यूज़ अलर्ट्स, आई यूज़ ओआई डेटा, ठीक है, चेंज इन ओआई डेटा। तो वो सारा का सारा डेटा आपको कैसे रीड करना है, या फिर अगर आपको ये भी डाउट है कि वीवैप थ्योरी क्या है, या फिर ये स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे लगाना है, सो इवेंचुअली तो टॉपिक्स मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं, लेकिन यू कुड ऑल्सो कम अप विद रियली गुड आइडियाज एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो।